वेलकम बैक फ्रेंड्स। पूर्व वीडियो में हमने व्यवहारवाद का आशय और व्यवहारवाद की प्रमुख जो लक्षण हैं व्यवहारवाद के, उन पर चर्चा की और मेरे ख्याल से वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अब इस टॉपिक में हम व्यवहारवाद के नेक्स्ट स्टेप को हम देखेंगे और नेक्स्ट स्टेप है व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताएं, यानी कि वो क्या मान्यताएं थी जिनके आधार पर व्यवहारवाद ने कार्य किया। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का प्रणेता कहा जाता है। पूर्व में भी व्यवहारवाद की बातें होती रही। अब इस चीज यहां आपको यह समझना बेहद आवश्यक है कि जो परंपरागत दृष्टिकोण बहुत पहले से चल रहा था, जिसके बहुत सारे आयाम बदले, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। उसकी जगह उसकी जो गति थी वो धीमी हो गई और लोगों में उसकी मान्यता कम हो गई और व्यवहारवाद की मान्यता अधिक हो गई। लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। कौन? परंपरागत दृष्टिकोण या ट्रेडिशनल अप्रोच तो हमारी खत्म नहीं हुई थी। तो डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का प्रणेता मानते हैं और उन्होंने द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, अपनी एक जो लेख था द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म नामक लेख में व्यवहारवाद की 8 विशेषताओं का वर्णन किया है। और इनको क्या कहा है? इन्होंने व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला की भी संज्ञा दी है। यानी कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि डेविड ईस्टन द्वारा बताई गई व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाओं का विश्लेषण कीजिए, तो वो बौद्धिक आधारशिलाएं ये 8 विशेषताएं थी या मान्यताएं थी जिनको आप उसमें उल्लेखित करेंगे आपके एग्जाम में। तो जो पहली थी विशेषता या मान्यता वो थी नियमितता, रेगुलेशन। इसमें क्या था? मानव व्यवहार परिवर्तनशील है। हालांकि मानव व्यवहार परिवर्तनशील है और उसके अनेक कारणों से वो प्रभावित होता रहता है, किंतु मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में नियमितता ढूंढी जा सकती है कि किस प्रकार से मनुष्य राजनीतिक रूप से सक्रिय है, असक्रिय है, या भाग लेता है, किस पार्टी को सपोर्ट करता है, कैसे वो बिहेव करता है। इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है या उसमें नियमितता होती है और जो ढूंढी जा सकती है। ये कौन कहते हैं? व्यवहारवादी कहते हैं। एवं राजनीतिक व्यवहार को समझने योग्य सिद्धांत निर्माण किया जा सकता है। नियमितता से क्या है कि मनुष्य का व्यवहार परिवर्तनशील है, लेकिन उसके राजनीतिक व्यवहार में कुछ समानताएं होती है और उसी आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है। सत्यापन अगला पॉइंट है। सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि मानव व्यवहार के तथ्यों का अनुभविक मानकों के आधार पर सत्यापन किया जा सकता है। यानी कि जो मानव का व्यवहार है उनको किन के आधार पे? अनुभविक मानकों के आधार पर सत्यापन किया जा सकता है। अगला है तकनीकी, टेक्नोलॉजी। व्यवहारवादी प्राकृतिक विज्ञानों की भांति राजनीति विज्ञान में भी परिष्कृत तकनीक का प्रयोग करना चाहते हैं। पूर्व में मैंने आपको बताया था कि भाई वो चाहते ऐसा हैं कि जो प्योर साइंस की ओर बढ़ना है, उन्हें विशुद्ध विज्ञान की ओर बढ़ना है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जिसमें बिल्कुल फैक्ट रिजल्ट आए, यानी कि 2 गुणा 2 करने पर 4 ही आए। तो मतलब राजनीति विज्ञान में भी ऐसे सिद्धांतों का निर्माण हो जिससे कि बिल्कुल फैक्ट रिजल्ट आए, सही रिजल्ट आए, ट्रू रिजल्ट आए, जिसके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और सामग्री एकत्रित की जा सके। ऐसे तथ्यों के आधार पर क्या होती है कि सुसंगत, विश्वसनीय सामग्री का भी इकट्ठा करना आसानी हो जाती है। अगला है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण मतलब व्यवहारवादियों की मान्यता है कि एकत्रित सामग्री और तथ्यों में निश्चितता व स्पष्टता लाने के लिए उसका मापन किया जाना बेहद आवश्यक है कि क्या वो सत्य की कसौटी पर खरी उतर रही है वो सामग्री या नहीं उतर रही है। जो हमने तथ्य इकट्ठे किए हैं उन तथ्यों के आधार पर हमारा जो परिणाम है, सिद्धांत निर्माण का जो परिणाम है, वो सही है या नहीं है। अगला है वैल्यू। व्यवहारवादी मूल्यों और तथ्यों को पृथक रखते हैं और नैतिक आदर्शों में मूल्यों से उनका कोई संबंध नहीं है। यहाँ बेहद आपको ध्यान रखने की बात है कि मूल्य निरपेक्षता को उन्होंने अपनाया है, मूल्यों को नहीं अपनाया है। व्यवस्थीकरण, वो क्रमबद्धता में बेहद विश्वास करते हैं कि प्रत्येक जो कार्यक्रम हो वो सिस्टमेटिक ढंग से हो या सिस्टमाइजेशन तरीके से हो, और जिससे क्या है सुसंगठित तरीके से हो, जिससे क्या अनुसंधान जो किया जाए उसमें सिद्धांत में कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने की संभावना खत्म हो जाए। अगला है प्योर साइंस। 7वां पॉइंट है प्योर साइंस। व्यवहारवादी विचारक राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं ताकि वे राजनीतिक समस्याओं के समाधान में प्रभावशाली
हो सके। तो वो चाहते हैं कि ऐसे सिद्धांत का निर्माण हो जिससे कि हम किसकी ओर बढ़ें, प्योर साइंस की ओर बढ़ें। अगला अंतिम जो पॉइंट है, समग्रता या एकीकरण। वो राजनीतिक घटनाओं और व्यवहार को समझने के लिए समाज में होने वाली अन्य घटनाओं के संदर्भ में अध्ययन आवश्यक मानते हैं। वो कहते हैं समाज में होने वाली जो भी घटना है उसमें प्रत्येक घटना में कार्य कारण संबंध होता है, यानी प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण होता है और उस कारण को समग्र रूप से अध्ययन करके हम होने वाले परिणाम की भी घोषणा या उसको अनाउंस कर सकते हैं कि इस प्रकार की बात होने वाली है, इस प्रकार की और घटना घटित होने वाली है। तो वो कार्य कारण सिद्धांत को मानते हुए क्या कर रहे हैं, समाज की प्रत्येक घटना को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। तो ये 8 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम के अंदर, ये बहुत ही आवश्यक है आपको याद होना। एग्जाम में जब सवाल आए व्यवहारवाद का तो ये मान्यताएं आपको 8 याद होनी चाहिए, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। अब निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि व्यवहारवादी ने राजनीति विज्ञान को अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाने तथा राजनीति का सामान्य सिद्धांत निर्माण करने का प्रयत्न किया। बिल्कुल इन्होंने बहुत बेहद और कम समय में इन्होंने राजनीति विज्ञान को के स्तर को ऊंचा उठाया और राजनीति विज्ञान को समाज विज्ञान से निकालकर प्योर विज्ञान की ओर बढ़ाने में इन्होंने बेहद योगदान दिया। और राजनीति जो शास्त्र था को नवीन अध्ययन पद्धतियों, अवधारणाओं, तकनीकी और भाषा शैली का इन्होंने योगदान दिया। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक के में हम फिर मिलेंगे।